बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़म मामूल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो फ़लस्तीन में इस वक्त इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, कश्मीर में इंडिया मार रहा है, इराक़ में और अफ़गानिस्तान में आपको पता है अमेरिका साहब मार रहे हैं, और पाकिस्तान में हम अपने आप को ख़ुद मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं हमें नहीं पता, मरने वाले को भी नहीं पता, मारने वाले को भी नहीं पता। समझ से बाहर है कि जिस दीन के हम, जिस रसूल के हम उम्मती हैं, जिस दीन के हम पैरोकार हैं, उसके बावजूद हम में क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या मक़ासिद हैं? मेरी जितनी अक्ल है, मेरी जितनी सलाहियतें हैं, ये उससे बालातर है। मुझे उसके मक़ासिद नहीं पता, ना शायद आपको पता है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिनके घरों से जनाजे उठ रहे हैं या जिनके घरों में ज़ख्मी हो रहे हैं, क्योंकि बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत मीडिया पर्सन, आज दिन में मेरे पास भी बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आई कि किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी के कज़न को गोलियां लगी हैं। और ज़ाहिर बात है कि डॉक्टर को लोग संदिल समझते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि बहैसियत इंसान और बहैसियत डॉक्टर बहुत तकलीफ़ है उन तमाम लोगों के लिए। और वो लोग जो लोग बेगुनाह मारे गए हैं, उनके घर वालों से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, क्योंकि बहुत मुश्किल मरहला होता है जब किसी की नागहानी मौत हो जाती है और वो तमाम ज़ख्मी जो कि बेगुनाह बेचारे जिनको गोलियां लग रही हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहतियाब करे। और ये कि हमारे मुल्क को, हमारे शहर को जो पता नहीं नज़र लगी हुई है या हम लोगों की शायद अपनी बदअमालियाँ हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते हमारा मज़हब हमें बहुत दर्ज देता है बयाना रवी का, दूसरों को माफ़ करने का, एक दूसरे को से मोहब्बत करने का। हमारे मज़हब तो जानवरों से भी मोहब्बत करने का दर्ज देता है। कोई भी इंसान किसी भी रंग व नस्ल का हो, किसी भी मज़हब का हो, हमारा मज़हब कभी भी हमें तालीम नहीं देता। और हम तो एक दूसरे को, जो कि हम कलमा गो भाई हैं, हम एक दूसरे के, हम तो एक ख़ानदान हैं। पता नहीं हम लोग क्यों पता नहीं किन की बातों में आके सारे काम कर रहे होते हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलाए। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने बात की थी बच्चों की साइकेट्री के हवाले से, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर हम क्या कहें, इन हालात में तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी बेचारे साइकेट्रिक पेशेंट बनते चले जा रहे हैं। इस कौम की जो जनरेशन है, ये वाली जो अभी मौजूदा है, जो हालात देख रही है, आगे जाके पता नहीं इसका क्या हल होगा। लेकिन हमने पिछले हफ्ते जब बातें की थी तो बहुत सारी कॉल्स थी हमेशा की तरह, तो बहुत सी बातें रह गई थी, जिसमें खुसूसन उन बच्चों का जो कि जहनी बीमारी के साथ इस दुनिया में आते हैं, वो है ऑटिज़म। इसके अलावा एक और मसला है जिसको हम अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं, ADHD। और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं बच्चों के हवाले से। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आज आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुगूक व शुबात के साथ। उसके लिए नंबर है 35305778, और कराची से बाहर के व्यूअर्स हमें डायल करने से पहले डायल करें 021। आज हमारे साथ वही मेहमान हैं जो कि पिछले हफ्ते मौजूद थी, और हम बड़ी शुक्रगुजार हैं कि आज इस वक्त हालात जो कि बहुत कशीदा हैं कराची के, और पेट्रोल पंप्स पे इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बावजूद भी अपने जो वादे को उन्होंने पूरा किया। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सरवर साहिबा, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और स्पेशल इंटरेस्ट हैं चाइल्ड साइकेट्री में। सिविल हॉस्पिटल कराची से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से पहुँच गई थी? बस अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से पहुँची थी आप? बिल्कुल खैरियत से पहुँची। क्या कहेंगी इस वक्त के हालात पे? सूरत हाल देख के इंतहाई अफसोस होता है कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो बच्चे तो जाहिर है उनका तो जहन भी वजह नाजुक को समझ में आती है क्यों मर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? वजह नहीं समझ में आती। ये कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मादा कम हो गया है। अगर उस पर थोड़ा सा अमल करें, एक दूसरे के लिए स्पेस दें, दूसरे को भी, उनके भी मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा सा समझें, और एक दूसरे के लिए, जैसा वो कहते हैं ना कि इस्लाम में आके आपने बात की तो बहुत अच्छी बात की कि जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं आप अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें। अदरवाइज़ आपको तो मुसलमान भी नहीं कहने का हक़ है कि आपको मुसलमान की कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने लिए तो बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, और अपने साथी, अपने भाई और अपने नेबर्स के लिए आप वो चीज़ें नहीं चाहते, तो जाहिर है फिर यही होगा जब मतलब जिसे हम कहते हैं अदल नहीं होगा माशरे में, जैसे सोशल जस्टिस नहीं होगी, तो हर एक की फ्रस्ट्रेशन होती है, और फ्रस्ट्रेशन भी किसी तरह से भी सामने, और वो मिसयूज़ भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, कभी कभी जब बचपन में हम इस्लामियात में पढ़ते थे कि
इस्लाम आने से पहले एक ज़माना जाहिलियत था जिसमें बात बात पे लोग झगड़ते थे, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को बाहें में दस्त व गिरेबां हो जाते थे, एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। तो वो मुझे वही तमाम चीज़ें फ्लैशबैक में आती हैं कि वो ज़माने जाहिलियत जिसको शायद मैंने उस वक्त नहीं देख सका, वो आज से कुछ ऐसा ही होता होगा, अब वो यही होता होगा। छोटी छोटी सी बात पे एक दूसरे को फायर करके मार दिया, ठीक है, आबादियों पे फायरिंग कर दी, बसेस पे फायरिंग करके, और किसी का नहीं पता कि जिसको मार रहा है वो है कौन। बिल्कुल, और वो चलता भी रहता था सिलसिला, उसने उसको मारा तो उसके रिस्पांस पे दूसरे ने उसको मारा, उनके लोगों को बस ये कि अल्लाह ताला हमारे तमाम हालों पे रहम करे। पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गए कि बस हमें पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। डॉक्टर साहब आते हैं, आज का जो टॉपिक है उन बच्चों के मुताल्लिक़ मैं कर रहा हूँ जिनको जहनी प्रॉब्लम है, और कुछ तो ऐसे जैसे ऑटिज़म के जो लोग हैं। मैं तो कहता हूँ आज वो बच्चे अच्छे हैं शायद हमसे, जो हमें अल्लाह ताला ने अक़ल और शऊर दिया है, उस अक़ल शऊर के साथ हम क्या कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जाहिर बात है कि क्लिनिक ऑनलाइन है। डॉक्टर साहब ये बताइए ज़रा, ऑटिज़म से मैं शुरू करता हूँ, ऑटिज़म क्या होता है? देखिए, ऑटिज़म जो है उसके अंदर बच्चा जब पैदाइशी तौर पे ही उनके अंदर कुछ जिसे हम कहते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और वो जिसे हम कहते हैं मिनिमल ब्रेन डैमेज कहीं होता है उनका, उसकी वजह से वो जो है उनके अंदर जैसे कहते हैं बिहेवियर या रवैये ऐसे हो जाते हैं जो कि आम बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। वो इतना मतलब सोशलाइज नहीं करते, लोगों में मिलना जुलने की उनके अंदर सलाहियत कम होती है, अपने इमोशंस को उनको बताना नहीं आता, ऐसे लगता है कि जैसे कि वो वो अपनी एक दुनिया में मगन है। आई कांटेक्ट, जैसे बात करने में बच्चा आई कांटेक्ट करता है, देख के बात करता है, वो उसमें नहीं आते। आप बात भी करें तो वो लगता है कि बात सुन ही नहीं रहा है। स्पीच उन लोगों में जो है ना वो डिले होती है या नहीं होती, या एबनॉर्मल, यानी कि ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो दूसरों की समझ नहीं आते, अपनी तरफ से अल्फाज बना लेते हैं, अपनी तरफ से बनवा। और फिर ये कि रिपीट, जैसे कोई बात कहते हैं बस वो रिपीट कर देते हैं, तो उनके अंदर स्पीच प्रॉब्लम बहुत होते हैं। फिर जैसे कि वो अपनी कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल, जैसे कोई अगर बोल नहीं सकते कुछ लोग, तो वो ये करते हैं कि साइन लैंग्वेज या अपने हाथ के इशारों से या आँख या फेस से, अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। लेकिन ये बच्चे जो है इस चीज़ में भी यानी उनके अंदर कमी होती है। फिर कुछ उनके अंदर मूवमेंट्स एक होती है जिसको हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट कहते हैं, यानी एक ही चीज़ को वो बार बार करते हैं जो कि बिला वजह बिला मकसद चीज़ होती है। और कुछ चीज़ों के लिए उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब इंसानों से ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट्स या मतलब नॉन, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन चीज़ों के साथ ज़्यादा खेलना, या उनके साथ ज़्यादा मतलब ये कि उनकी तवज्जो उसकी तरफ ज़्यादा होती है। जैसे गाड़ी है, मोबाइल है, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बजाय कि बच्चों से खेलें या अपने माँ बाप से बात करें, वो उनके अंदर ही मगन रहते हैं। नहीं तो आजकल तो ऐसे बच्चों को बड़ा मोबाइल का और गाड़ियों का शौक है, लेकिन ये कि उसके साथ बाकी चीज़ें भी तो फीचर्स ये ना हो कि वो उनके वालिदैन समझे कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, उसके साथ जो बाकी अलामात है वो भी होनी चाहिए। और ये भी बच्चे को जो है वो 6 साल से पहले ये सब चीज़ें होनी चाहिए। 3 ईयर्स से भी पहले ये चीज़ें सामने आ जाती है, क्योंकि जब बच्चे की एक बोलने की उम्र होती है, जब वो अपने पेरेंट्स से भी सही इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अच्छा, बिल्कुल, मतलब अपने इमोशंस, जैसे बच्चा गिरता है, रोता है, तो माँ के पास दौड़ के आता है, तो ये बच्चे ना रोएंगे ना माँ के पास दौड़ के जाएंगे, वहीं पे बस चुप करके बैठ जाएंगे, अपनी तकलीफ का इजहार, इमोशन नहीं शो करते। अच्छा, ये बताइए क्या वजूहात क्या होती हैं कि एक बच्चा दुनिया में आ रहा है और वो ऑटिज़म का शिकार है, तो उसके पीछे कोई रीज़न्स हैं? यूजुअली जो है एक तो फैमिली, जैसे हमने पहले भी लास्ट उसमें भी बात की थी, जेनेटिक का एक रोल होता है। दूसरा ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई ऐसे जो है कोई इंसल्ट, जिसे हम कहते हैं, बच्चे को इंसल्ट मिली हो, जिसके अंदर माँ के अंदर कोई बीमारी हुई हो, या माँ ने कोई, कहते हैं कि हमारे तो आम माशरे में तो बेइज्जती को, लेकिन हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि इंसल्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि उसके साथ माँ के जो हेल्थ के साथ नहीं, सारी बीवियां लड़ पड़ेंगी अपनी शौहर से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखो मेरी बेइज्जती, हेल्थ के साथ ज्यादती हो जाए कहीं पे, मकसद कोई बीमारी हो जाए, ज़्यादा लंबा अरसे बीमार रहें, या जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मेडिसिन वगैरह अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले रही हूँ क्या उससे भी हो सकता है? उससे भी हो सकता है। मसलन कौन सी मेडिसिन? कोई खास ऐसी नहीं है, लेकिन अमूमन यही कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, फैमिली में भी रन कर रही है? फैमिली जेनेटिक होता है। जेनेटिक होता है। ये बताइए, माँ बाप को
का कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि जब दुनिया में बच्चा आया है तो किस एज में उनके लिए कोई साइन या सिम्टम्स पता चल सकते हैं? जब बच्चा मतलब पैदाइश के बाद भी जब रोता है तो माँ जब गोद में उठाती है तो ये बच्चा जो है ना इतना पसंद नहीं कर, चुप नहीं होता जैसे। अच्छा। तो ये भी एक इनिशियल साइन होता है कि भाई बच्चा जो है गोद में लो तो ज़्यादा रोने लगता है, ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है, यानी उसको पसंद नहीं होता कि कहीं कोई इमोशन उसके साथ जो है ना बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं माँ और बच्चे की होती है, उसको वो इतना पसंद नहीं करता। वो लेटा रहेगा तो ज़्यादा आराम से रहेगा, जितना ज़्यादा उसको लोग उठाएंगे प्यार करेंगे तो उसको इतना पसंद नहीं आता। फिर जैसे जैसे उसकी जैसे डेवलपमेंट होती है, 6 महीने में बच्चा गर्दन पकड़ बैठने लगता है और फिर 1 साल में चलने लगता है, वो चीज़ें तो उसमें नॉर्मल होंगी। ज़्यादातर जो लोग आते हैं या माँ बाप आते हैं जब कि बच्चा बोल नहीं रहा है, अब 1.5-2 साल में कम से कम 1 से 2 लफ्ज़ बच्चा बोलता है। अगर वो चीज़ नहीं करता तो माँ बाप फिर परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, सही टाइम पे चला था, भागा दौड़ा, सब कुछ सही हुआ, लेकिन बोलने की इसकी सलाहियत जो है अभी तक डेवलप नहीं हो रही है। फिर ये और बच्चों से खेलना पसंद नहीं करता, अपने आप में ज़्यादा मगन रहता है, बुलाते भी रहते हैं तो बस ध्यान नहीं देता हमारी बात है, सुनता नहीं है हमारी बात, यूजुअली ये करे। फिर अगर आप उनका ईयर्स वगैरह टेस्ट कराएं तो सुनने की कैपेसिटी उनकी सही होती अच्छा, है। एक चीज़ मुझे सुनाई दी अभी, कहा गया ब्रेक ले लो, ठीक है? बिल्कुल। तो सुनने की कैपेसिटी पे ही बात शुरू करेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है उन बच्चों के हवाले से जो कि इस दुनिया में आते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह की क्या मसलहत होती है, हमें तो अल्लाह की मसलहतों का नहीं पता, लेकिन वो बच्चे जो हैं ज़हनी तौर पे कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ हो जाती हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि इन बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उनका इलाज क्या है, और भी दूसरे प्रॉब्लम्स में। और अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं या कोई और मसले मसाइल हैं, तो उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जा रहे हैं एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की जहनी बीमारियों के हवाले से, लेकिन जो अभी ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। और तमाम लोगों के लिए बस मैं दुआ गो हूँ कि तमाम लोग इस वक्त जो ऑफिस से घर जा रहे हैं वो खैर खूबी घरों तक पहुँचें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी, आज तो यकीन करें मैं आपको कहता हूँ दिल नहीं चाह रहा। आज इतना दिल बुरा हुआ है ना, जो हालात वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमारा क्लिनिक है एक तरह से और हमें आपके लिए बात करनी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने कहा इन बच्चों में सुनने की सलाहियत भी कम हो जाती है। सुनने की सलाहियत सही होती है, लेकिन ये है कि वो ऐसा महसूस होता है दूसरों को जैसे ये बात हमारी सुन नहीं रहे, क्योंकि ना वो देखते हैं, देख के बात नहीं करते और अपने ध्यान में होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जो हम बात कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। लेकिन अगर जब उनका टेस्ट कराएं अगर कानों के, तो वो उनके सुनने की कैपेसिटी सही होती है। अच्छा, लाहौर से इस वक्त मिसेस उस्मान हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। हमारी बहुत रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उस्मान। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था डॉक्टर साहिबा से कि जो बच्चे स्लो राइटर होते हैं, क्या वो भी इन बच्चों में शामिल होते हैं जो आप जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ऑटिस्टिक चाइल्ड। और डॉक्टर साहब, जो बच्चे स्लो राइटर होते हैं, प्लीज डॉक्टर साहब से पूछेगा उनका क्या कर सकते हैं, कि उनको पावर में लाने के लिए क्या करें कि राइटिंग पावर उनकी बढ़ जाए। राइटिंग पावर? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है, वो बहुत स्लो राइटर है डॉक्टर साहब। स्कूल में भी मतलब बहुत टाइम लेती है, क्लास में भी टीचर की यही कंप्लेन होती है कि स्कूल में जो है ना सारे बच्चों का काम हो जाता है और इसका काम कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? और ये स्लो राइटिंग तो है, सिर्फ राइटिंग स्लो है, बाकी चीज़ों में सही है? जी डॉक्टर साहब, माशा लर्निंग में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, पोजीशन वाइज भी क्लास में सेकंड उस पे आती है, लेकिन राइटिंग नहीं करती। अच्छा, इंटरेक्ट आप लोगों से सही करती है? हाँ जी डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही ध्यान है। से काम करती है, बैठ जाती है ध्यान? नहीं डॉक्टर साहब, बस बैठी रहती है, बुक लेके खोल के सामने बैठी रहती है और आराम आराम से उसको बोलते रहे कर लो कर लो कर लो, तो फिर कहीं जाके थोड़ा सा करती है, फिर बैठ जाती है, खेलने में लग जाती है। एज क्या है? 7.5 ईयर्स। सर, कुछ और पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब? कॉल बंद करवा दें। और आपके मियाँ साहब खैरियत से हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अपने आप में मगन होते हैं, बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। ये बताइए, राइटिंग का इन्होंने जो कहा है मिसेस उस्मान ने, इनका क्या लग रहा है आपको सिलसिला?